हेलो एवरीवन, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की सीरीज में ये है हमारा 4th लेक्चर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के बारे में। इस थ्योरी में कोलबर्ग ने एक्सप्लेन किया है कि बच्चों और अडल्ट्स की मोरल थिंकिंग यानी राइट और रॉन्ग को समझने की एबिलिटी कैसे डेवलप होती है। तो चलिए इसको डिटेल में समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मोरल डेवलपमेंट का मीनिंग। मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है सही और गलत के बीच डिफरेंस को समझना और एथिकल डिसीजंस लेना। जब बच्चे ग्रो करते हैं तो वो ग्रेजुअली सोसाइटी के रूल्स, वैल्यूज और मोरल प्रिंसिपल्स को समझना स्टार्ट कर देते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि मोरल थिंकिंग एक ही टाइम पर डेवलप नहीं होती बल्कि डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू ग्रेजुअली डेवलप होती है। और मोरल डेवलपमेंट को उन्होंने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में डिवाइड करा है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। मोरल डेवलपमेंट का रिलेशन उन एबिलिटीज से होता है जिनके थ्रू एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। राइट और रॉन्ग का जजमेंट, एथिकल वैल्यूज को समझना, सोशल रूल्स को फॉलो करना। मोरल डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल को सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल मेंबर बनाने में बहुत हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल और तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। हर लेवल में होती हैं 2 स्टेजेस, इसलिए 6 स्टेजेस होती हैं और ये स्टेजेस जनरली चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक ग्रेजुअली डेवलप होती हैं। अब हम इन लेवल्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। ये लेवल मोस्टली यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। इस स्टेज में बच्चे मोरल डिसीजन पनिशमेंट या रिवार्ड के बेसिस पर लेते हैं। इस लेवल की 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चे रूल्स इसीलिए फॉलो करते हैं ताकि उन्हें पनिशमेंट ना मिले। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एक बच्चा होमवर्क इसीलिए करता है क्योंकि उसे टीचर की डांट से बचना है। दूसरी स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इस स्टेज में बच्चे रूल्स तब फॉलो करते हैं जब उन्हें कोई रिवॉर्ड या बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर बच्चा किसी फ्रेंड की हेल्प करता है क्योंकि उसे फ्यूचर में हेल्प मिलने की एक्सपेक्टेशन है। अब आता है कन्वेंशनल लेवल। ये लेवल जनरली अडोलसेंट्स और अडल्ट्स में देखा जाता है। इस लेवल में लोग सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हैं। इस लेवल की फर्स्ट स्टेज है गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में इंडिविजुअल्स गुड बिहेवियर शो करते हैं ताकि उन्हें दूसरों से अप्रूवल या एप्रिसिएशन मिले। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक स्टूडेंट हार्ड वर्क करता है ताकि उसके पेरेंट्स और टीचर्स उससे प्राउड फील करें। सेकेंड स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस स्टेज में इंडिविजुअल सोसाइटी के लॉज और रूल्स को फॉलो करता है ताकि सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे। जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, चाहे पुलिस प्रेजेंट हो या ना हो। अब हम बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के बारे में। ये लेवल जनरली मैच्योर अडल्ट्स में देखने को मिलता है। इस लेवल में इंडिविजुअल्स मोरल डिसीजंस, एथिकल प्रिंसिपल्स और पर्सनल वैल्यूज के बेसिस पर लेते हैं। इस लेवल की फर्स्ट स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस स्टेज में इंडिविजुअल समझते हैं कि लॉज सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं
और इसकी दूसरी स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। इस स्टेज में इंडिविजुअल्स यूनिवर्सल वैल्यूज जैसे जस्टिस, इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स को फॉलो करते हैं। अगर कभी लॉ और मोरल प्रिंसिपल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो पर्सन मोरल प्रिंसिपल्स को प्रेफर करता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। कोलबर्ग की थ्योरी का फील्ड में एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इस थ्योरी की हेल्प से टीचर स्टूडेंट्स की मोरल थिंकिंग लेवल को समझते हैं। टीचर स्टूडेंट को डिफरेंट मोरल सिचुएशंस और डिस्कशन के थ्रू एथिकल रीजनिंग डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स में वैल्यूज, ऑनेस्टी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं इस थ्योरी की, यानी कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना। वो देखते हैं कोलबर्ग की थ्योरी यूजफुल होने के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी रखती है। जैसे सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि ये थ्योरी मेनली मोरल रीजनिंग पर फोकस करती है, एक्चुअल बिहेवियर पर नहीं करती। दूसरा, ये थ्योरी कल्चरल डिफरेंस को कंप्लीटली कंसीडर नहीं करती। और तीसरा, सभी इंडिविजुअल्स हाईएस्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि इंडिविजुअल्स का मोरल थिंकिंग कैसे डेवलप होता है। ये थ्योरी बताती है कि मोरल डेवलपमेंट स्टेज के थ्रू ग्रेजुअली प्रोसेस करता है। एजुकेशन के फील्ड में ये थ्योरी टीचर्स को हेल्प करती है ताकि वो स्टूडेंट्स में एथिकल वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है और आई होप आपको सही समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।